आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। एआई के वैश्विक तंत्र से विश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए एक वैश्विक तंत्र बनाने की सामूहिक प्रयासों पर पुरजोर समर्थन किया, जो भरोसा एवं पारदर्शिता बढ़ाने के साथ पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। साथ ही मोदी ने अगला एआई एक्शन समिट भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। समृद्ध उत्तराखंड के लिए युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण। उत्तराखंड में उद्यमशीलता आर्थिक विकास का आधार बन सकती है। देवभूमि उद्यमता योजना इसके लिए प्रभावी मंच है। यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समृद्ध उत्तराखंड के लिए युवाओं व उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका अहम है। यह विचार मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्त किए। हास्य कलाकार घनानंद का निधन। जाने माने हास्य कलाकार घनानंद घनाभाई का मंगलवार को निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम लोगों ने शोक जताया। मूल रूप से पौड़ी के गगोड़ गांव निवासी घनानंद दून के किद्दूवाला में रहते थे। 5 दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर उन्हें श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मंगलवार दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को हरिद्वार में होगा। प्रयागराज में संगम पर नाव पलटी, दून के 2 श्रद्धालु डूबे। देहरादून से एक परिवार के 6 और बेंगलुरु के 3 लोग मंगलवार दोपहर संगम स्नान करने के बाद नाव से लौट रहे थे। इस दौरान उनकी नाव अचानक पलट गई। हादसे में देहरादून निवासी एक महिला सहित 2 श्रद्धालु डूब गए। वहीं 7 अन्य श्रद्धालुओं को डूबने से बचा लिया गया। कश्मीर में धमाका, सेना के कैप्टन समेत 2 शहीद। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मंगलवार को हुए आईईडी धमाके में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। इनमें एक कैप्टन और दूसरा जवान शामिल है। अभी हमले में तीसरा जवान भी घायल हो गया। अधिकारियों के मुताबिक यह विस्फोटक आतंकियों की ओर से लगाया गया था। समान नागरिक संहिता को हाईकोर्ट में चुनौती। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई समान नागरिक संहिता का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में दायर याचिका पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है। नैनीताल के सभी स्कूल कल बंद। 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन के मौके पर आगामी 14 फरवरी को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डीएम के आदेश एवं निजी स्कूलों की बसों के समापन समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। महाकुंभ पूर्णचंद्र के प्रकाश में जनसागर। पूर्णिमा पर चंद्रमा की आभा और नीचे संगम में समाता जनसागर। पावन संगम तट का दृश्य अद्भुत, अप्रतीत, अलौकिक है। माघी पूर्णिमा के पुण्य योग का श्री गणेश होते ही मंगलवार शाम संगम पर घंटा घड़ियाल और शंखनाद के साथ महास्नान शुरू हो गया। जेईई मेंस में हर्ष व दक्ष सहित 14 छात्रों ने हासिल किया 100 परसेंटाइल। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य जेईई मेन की जनवरी सत्र का परिणाम घोषित हो गया है। इस परीक्षा में दिल्ली के दक्ष और हर्ष झा सहित 14 छात्रों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किया है। इस सूची में सर्वाधिक उम्मीदवार राजस्थान से हैं। संत रविदास जयंती पर आज सार्वजनिक अवकाश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने संत रविदास जयंती के अवसर पर बुधवार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सचिवालय एवं कोषागार को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय, संस्थानों व शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। शीतकालीन प्रवास पर 27 को देवभूमि आएंगे मोदी। देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को शीतकालीन प्रवास पर राज्य के दौरे पर आएंगे। सूत्रों के अनुसार शासन को इस संबंध में प्रारंभिक सूचना मिल गई है।
एलओसी के पास आईईडी विस्फोट, सेना के कैप्टन व नायक बलिदान हुए। संगम में नाव पलटने से दून के 6 लोग डूबे, 2 लापता हैं। उत्तराखंड ने लगाई गोल्ड की हैट्रिक। राष्ट्रीय खेलों में मंगलवार को राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में गोल्ड की हैट्रिक लगाई। उन्नति शर्मा ने जूडो, मीरा दास और प्रभात कुमार ने काइंग और कैनोइंग में अपने वर्गों में स्वर्ण पदक दिलाया। इसे मिलाकर राज्य को अब तक 20 स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। वहीं कुल पदकों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। माघी पूर्णिमा पर जन सैलाब उमड़ा, वाहनों पर प्रतिबंध। तो महाकुंभ बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, आस्था की डुबकी लगानी शुरू हुई। वन आरक्षियों ने मांगों को लेकर खोला मोर्चा। तो वन आरक्षियों ने मांग पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार पर जाने की चेतावनी दी। बजट देखकर ही पास करे निकाय। तो व्यवस्था 100 नए निकायों में बोर्ड बैठक से पहले शहरी विकास ने भेजे निर्देश। आयुर्वेद विश्वविद्यालय को 15 करोड़ रुपए किए जारी। तो बजट न होने के कारण अक्टूबर माह से कर्मचारियों को नहीं मिला था वेतन। कैबिनेट आज 3 अहम प्रस्ताव आएंगे। तो राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें सड़क हादसे रोकने संबंधी 3 अहम प्रस्ताव आएंगे। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, भू कानून संशोधन और पेपरलेस व वर्चुअल रजिस्ट्री संबंधी प्रस्ताव भी आने की संभावना है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर धामी सरकार 3 अहम फैसले ले सकती है। सचिव परिवहन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित होने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे पहाड़ में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें से 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। योजना से पहले लोकेशन की सैटेलाइट कुंडली होगी। आखिर फाइल चली है। बस खरीदने के लिए समिति गठित, टेंडर जल्द होगा। तो 100 नई बसें खरीदेंगे। नियमित जांच के बाद ही सड़क पर आएंगी बसें। सरकार ने लोकायुक्त नियुक्त करने को समय मांगा। तो लोकायुक्त नियुक्ति के लिए सीएम की अगुवाई वाली कमेटी बनाने की दी जानकारी। हाईकोर्ट ने 17 फरवरी तक मांगी अब तक की रिपोर्ट। श्रीनगर में किताब कौतिक स्थगित। तो रामलीला मैदान श्रीनगर में 15 से 16 फरवरी को होने वाले किताब कौतिक राजनीतिक की भीड़ चढ़ गया। इसके चलते आयोजकों ने किताब कौतिक को स्थगित कर दिया। राज्यपाल से मिले डीजीपी दीपम सेठ। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियां तेज हुई। दरगाह की जालियों पर चढ़ी महिला। मंगलौर में ऊर्जा निगम की टीम के साथ मारपीट केस दर्ज किया। अर्धकुंभ में खर्च होंगे 800 करोड़। तो हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ में 800 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होंगे। इसके लिए अगले सप्ताह सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक के बाद कार्यों की डीपीआर बननी शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा सीजन के बाद काम शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष 2016 में हुआ था पिछला अर्धकुंभ। राज्यपाल से मिला रूस के छात्रों का शोध दल। यूपी पेंशन भुगतान के लिए उत्तराखंड को 95 करोड़ और देगा। आयोग ने माना तकनीकी त्रुटि से गलत सूची जारी हुई। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक एलटी पदों के लिए भर्ती हुई परीक्षा के परिणाम जारी करते हुए त्रुटि हुई थी। उत्तराखंड राज्य सेवा चयन आयोग इसे स्वीकार करते हुए तकनीकी त्रुटि करार दिया। आयोग ने संशोधित श्रेष्ठता सूची जारी कर दी है। नई सूची में गणित विषय के 43 पद बढ़ गए हैं, वहीं जनरल के 61 पद कम हो गए हैं। आयोग की ओर से 9 जनवरी रविवार देर रात सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया, लेकिन सोमवार को ही इसमें त्रुटि उजागर हो गई थी। आयोग की ओर से 1544 पदों के सापेक्ष करीब 1300 पदों पर परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। पहली श्रेष्ठता सूची में
गणित विषय के लिए 110 अभ्यर्थी थे, जबकि नई सूची में 153 अभ्यर्थी चयनित होना दर्शाया गया है। पहले वाली सूची में 43 नाम गायब थे। जांच करने पर पता चला कि वेबसाइट में चयनित अभ्यर्थियों का एक पूरा पन्ना ही अपलोड नहीं हुआ था। जीआईसी दुनिया में 6 साल से नहीं है मुखिया, तो शिक्षकों के 9 पद रिक्त। अतिथि शिक्षकों के भरोसे होती है कई विषयों की पढ़ाई। अटल उत्कृष्ट जीआईसी दुनिया में 6 साल से प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। शिक्षक को प्रधानाचार्य का अतिरिक्त प्रभार देने से पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा शिक्षकों के 9 पद रिक्त हैं। विद्यालय में प्रवक्ताओं के 10 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 6 पद रिक्त हैं। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी विषयों की पढ़ाई अतिथि शिक्षकों के सहारे होती है, जबकि हिंदी विषय में शिक्षा स्वयं सेवक के हवाले है। एलटी संवर्ग में शिक्षकों के 7 पद सृजित हैं, लेकिन 3 पद रिक्त हैं। कला, हिंदी और गणित विषयों में अतिथि शिक्षक तैनात कर किसी तरह पठन पाठन हो रहा है। विद्यालय में वर्ष 2018 से प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। विभाग की ओर से विद्यालय के ही एक शिक्षक को प्रधानाचार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। धारचूला में 65 स्कूलों में 71 अध्यापकों की कमी, तो 130 शिक्षक हैं। स्वीकृत तैनाती की उठ रही पुरजोर मांग। धारचूला विकास खंड के 65 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 71 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इनमें 130 सहायक अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 59 पदों पर ही तैनाती की गई है। इनमें से कई विद्यालयों में एकल शिक्षक के भरोसे विद्यार्थी पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आईटीबीपी के जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1000 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टीएचडीसी में करें आवेदन तो 129 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में 17 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में 300 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 33 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। WAPCOS में 12 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। गोल्डन कार्ड से निर्बाध इलाज में बजट का रोड़ा, तो गोल्डन कार्ड से निर्बाध इलाज की राह में बजट का रोड़ा पड़ गया है। वजह है गोल्डन कार्ड के लाभार्थियों के अंशदान से प्राप्त होने वाली राशि और इलाज खर्च के बीच का भारी अंतर। स्थिति यह है कि अंशदान से सालाना 120 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं, जबकि कार्ड धारकों के इलाज का खर्च 250 करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्राप्त राशि और इलाज के बीच का अंतर लगातार बड़ा हो रहा है। इससे योजना में शामिल अस्पतालों के भुगतान में विलंब हो रहा है और तमाम अस्पताल इससे हाथ खड़े करने लगे हैं। केयर बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के अध्यक्ष, राज्यपाल से मिले डीजीपी दीपम सेठ। सत्र के दौरान शिक्षा अधिकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा अवकाश, तो विधानसभा सत्र 18 से 24 फरवरी तक चलेगा। इस अवधि में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिलेगा। यह आदेश शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने मंगलवार को जारी किया है। बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान विद्यालय शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी और कार्मिक को अवकाश की अपरिहार्यता हो तो महानिदेशक के संज्ञान में लाने के बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। शासन ने वेतन देने के साथ वसूली के भी दिए निर्देश। सभी स्कूलों में एक सेक्शन में 40 से ज्यादा छात्र नहीं होंगे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई से संबंध सभी स्कूलों में पहली से 12वीं तक प्रत्येक सेक्शन में 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। हर छात्र के लिए 1 वर्ग मीटर जगह जरूरी होगी। 14 तक हर हाल में प्रैक्टिकल पूरा करें स्कूल। वर्षा जल संग्रहण को बड़ी पहल, वाटरशेड यात्रा।
प्रदेश के सभी जिलों में एक एक आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित। उत्तराखंड के 13 गांव में देववाणी संस्कृत गुंजायमान होगी। संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने 13 आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किए हैं। ओएनजीसी चौक पर फिर हादसा, 5 घायल। तो देहरादून से खबर है, ओएनजीसी चौक के निकट एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। गढ़ीकेंट क्षेत्र में ओएनजीसी चौक की तरफ आ रही कार बेकाबू होकर पहले डिवाइडर और उसके बाद पेड़ से टकरा गई। इस दौरान कार ने एक बुलेट चालक को भी चपेट में ले लिया। हादसे में कार में सवार 3 युवतियां, कार चालक और बुलेट चालक घायल हुआ है। हादसे में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की ओर से कार चालक का मेडिकल कराया जा रहा है। डोईवाला में सड़क दुर्घटना, ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय की छात्रा की मौत, छात्र गंभीर। तो लच्छीवाला फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक सवार छात्र छात्राओं को टक्कर मार दी। इसे दोनों सड़क पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को हिमालयन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। वहीं छात्र का उपचार चल रहा है। शाम को इस मामले में घायल छात्र के भाई सार्थक सेमवाल इस मामले में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। एमडीडीए ने 41 बीघा प्लाटिंग पर चलाई जेसीबी, एक निर्माणशील हुआ। सुद्धोवाला में शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त हुआ। प्रेमी जोड़े मिले तो हिंदू रक्षा दल 11,000 देकर कराएगा विवाह। उत्तराखंड में हिंदू रक्षा दल ने 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे का विरोध किया है। दल का कहना है कि यह दिन पुलवामा में बलिदानियों को याद करने का दिन है। वैलेंटाइन डे सनातन संस्कृति में नहीं है, इसलिए जो भी प्रेमी इस दिन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, हुक्का बार में दिखाई देंगे तो दल के कार्यकर्ता उनका विवाह कराएंगे। साथ ही उन्हें उपहार के रूप में 11,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि वैलेंटाइन डे के लिए हिंदू रक्षा दल की टीम पंडित के साथ मंगलसूत्र, सिंदूर और भगवा ध्वज के साथ जगह जगह भ्रमण करेगी। प्रेमी जोड़ा यदि पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, हुक्का बार आदि में मिले तो मौके पर विवाह कराया जाएगा। 14 फरवरी को अधिवक्ता करेंगे न्यायिक कार्यों का बहिष्कार। इंटरनेट जरूरी पर साइबर सुरक्षा उससे अधिक अहम। रुलाकर चले गए सबको हंसाने वाले घन्ना भाई। तो श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में ली अंतिम सांस। माघ में ही जेठ जैसी गर्मी का एहसास। तो उत्तराखंड में मेघ रूठे हुए हैं और सूरज के तेवर अभी से तक हो गए हैं। चटक धूप के कारण पारा लगातार चढ़ रहा है और ज़्यादा क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिससे माघ में ही तपती दोपहरी पसीने छुड़ा रही है। इसके साथ ही सुबह शाम को भी ठंड कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल वर्षा के आसार नहीं है। शुष्क मौसम के बीच ज़्यादा क्षेत्रों में पारे में इजाफा हो सकता है। शीतकाल में वर्षा कम होने के कारण पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने को बताया जा रहा है, जिससे समय से पहले ही गर्मी पड़ने लगी है। चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर किया दुष्कर्म। तो झबरेड़े से खबर है, एक विवाहिता ने मेडिकल स्टोर संचालक पर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के थाना देवबंद की निवासी है। थानाध्यक्ष अंकुर वर्मा का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 16 मार्च के बाद जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की अधिसूचना। तो सब कुछ योजना अनुसार चला तो हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए 16 मार्च के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। राज्य अध्यक्ष और निखिलेश सेमवाल बने महामंत्री। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी। 19 वर्ष से उधार की छत के नीचे चल रहा महाविद्यालय। बच्चे ऑनलाइन गेम्स से बनाए दूरी या फेक कॉल से बचें। विद्यालय में शिक्षक पहुंचे तो ग्रामीणों ने किया स्वागत। आमदनी से 10 गुना ज़्यादा है नगर पालिका रुद्रप्रयाग का खर्च। शराब की दुकानों में चेकिंग
चमोली में ओवर रेटिंग। यूसीसी में कर्णप्रयाग में शादी का पहला पंजीकरण किया। अप्रैल अंत तक आर पार हो जाएगी सलक्यारा सुरंग। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना शीघ्र पूरा होने की उम्मीद है। हल्द्वानी में फल सब्जियों के ठेलों पर अब लगानी पड़ेगी नेम प्लेट। तो निगम क्षेत्र में लगने वाले फल ठेलों के बिना नियम रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होंगे। नैनीताल की माल रोड बन रही फड़ कारोबार का अड्डा। गृह मंत्री के आह्वान पर हल्द्वानी में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। तो पहाड़ को जाने वाले भारी वाहन कालाडूंगी से जाएंगे। पहाड़ से आने वाले वाहन भवाली से कालाडूंगी होकर आएंगे। चौफुला में काल बनकर दौड़ी थार, चाचा और भतीजा को मारी टक्कर। तो हल्द्वानी से खबर है, तेज रफ्तार वाहनों के विरुद्ध पुलिस ने हाईवे पर नकेल कसी तो वाहन चालक गलियों में फराटा भरने लगे हैं। मंगलवार देर शाम चौफुला में एक थार सड़क पर काल बनकर दौड़ी। इसकी चपेट में आने से आर्मी से सेवानिवृत्त चाचा और भतीजा घायल हो गया। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीमताल में मिले सड़े गले शव की नहीं हुई शिनाख्त। तो भीमताल क्षेत्र में 3 दिन पहले मिले सड़े गले शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मंगलवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर अंत्येष्टि करा दी। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति का सड़ा गला शव भीमताल में मिला था। जोलीकोट में खाई में गिरा गैस सिलेंडर भरा ट्रक, पिकअप भी चपेट में आया। देहरादून में होगी 99 स्वयं सहायता समूहों की जांच। मीडिया से लगातार संवाद बनाए रखें सूचना अधिकारी। महिला वैज्ञानिकों को साइंस कम्युनिकेटर अवार्ड मिला। रामनगर में खनन निकासी के नाम पर करोड़ों का खेल पकड़ा गया। हल्द्वानी में अब पेयजल की निगरानी महिलाएं करेंगी। विटामिन जांच के नाम पर करोड़ों का भुगतान किया। सभी विभाग एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। वेतन के लिए जारी हुए 15 करोड़ रुपए। तो सरकार ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय की फैकल्टी, डॉक्टर और कर्मचारियों के वेतन के लिए 15 करोड़ का बजट जारी किया है। गोल्डन कार्ड के लिए अब देना पड़ सकता है ज़्यादा प्रीमियम। भाजपा में 60 से कम उम्र के नेता ही बनेंगे जिलाध्यक्ष। गंगा यूसीसी की तुलना दुर्भाग्यपूर्ण। 4 धाम यात्रा पंजीकरण में संख्या तय न की जाए। श्रीनगर शहर को संवारने को काम किया जाएगा। हास्य कलाकार घनानंद के निधन पर पूरे गढ़वाल में शोक की लहर। राज्यपाल सीएम ने घनानंद के निधन पर शोक जताया। बैक पेपर की परीक्षा दोबारा कराने की मांग। तो बीजीआर परिसर पौड़ी में एलएलबी के छात्रों को बैक पेपर के गलत प्रश्न दिए जाने का मामला सामने आया। छात्रों के विरोध जताने पर परिसर प्रशासन द्वारा आनंद फानन में छात्रों को 15 मिनट बाद पेपर की एक फोटोकॉपी देकर परीक्षा तो करवाई, लेकिन उसमें भी अनेक खामियां रही। वार्षिकोत्सव में छात्रों ने प्रस्तुतियों से मुहमन। ओएनजीसी चौक पर बेकाबू कार से हादसा। हरिद्वार बाईपास पर कार ने पैदल चल रहे युवक को रौंदा। 80 विक्रमों के परमिटों पर कार्रवाई की सिफारिश की। दुस्साहस। रायपुर क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र में घुसकर युवकों ने मारपीट की। दून अस्पताल में नेत्र रोग वार्ड में धुलाई को लेकर हंगामा हो गया। 22 वेबसाइट बंद, विशेषज्ञों की टीम कोडिंग करेंगी तभी चलेंगी। मॉक ड्रिल की तैयारियां परखी। तो वनाग्नि नियंत्रण को लेकर 13 को होगी मॉक ड्रिल। यूसीसी को हाईकोर्ट में चुनौती, आज सुनवाई संभव है। एलएलबी के छात्रों को बांटे गलत पेपर। राज्यपाल से मिलने पहुंचा रूस के छात्रों का दल। सावणी गांव के जंगल की आग से हुआ था अग्निकांड। तहसील प्रशासन की जांच में चला पता। अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट। कुश्ती उत्तराखंड के गौरव ने जीता कांस्य पदक। खेल भूमि के नाम से भी जानी जाएगी देवभूमि। संकल्प को शिखर तक ले गई उत्तराखंड की बेटियां। तो 35 दिन की ही हार का हिसाब बराबर कर दिया उन्नति ने। उत्तराखंड के सूरज पवार सहित देश के 6 एथलीटों ने रचा इतिहास। उत्तराखंड के अनु कुमार ने 800 मीटर दौड़ में जीता रजत। टिहरी झील बनी वाटर स्पोर्ट्स का हब। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दी बधाई। अनूठा प्रयोग कर डाला प्रयोगशालाओं पर साल भर लटका रहा ताला।
रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और एमडीडीए सवालों के घेरे में आया तो डिफेंस कॉलोनी भूमि फर्जीवाड़ा। पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं के लिए प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा। शादी के रजिस्ट्रेशन की संख्या 1000 के पार हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पेपर में फिर हुई गड़बड़ी। सोशल बलूनी पैंथर्स यूपीएस रॉयल जीते। यूसीसी ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में 14 को अधिवक्ताओं की हड़ताल। बार एसोसिएशन चुनाव आज होंगे, नामांकन मतदान 24 को होगा। जेई मेंस में विवेक बने स्टेट टॉपर। स्कूल के पास संचालित शराब ठेके का लाइसेंस किया निरस्त। मसूरी बंदरों लंगूरों के उत्पाद से लोग परेशान हैं। शोभा यात्रा में बही भक्ति की बयार झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। परेशानी मसूरी में खुले में फेंका जा रहा कूड़ा। निकाय के बाद सहकारी समितियों में शुरू हुए चुनावी प्रक्रिया। वेतन को लेकर दिन भर हंगामा, शासन ने जारी किए 15 करोड़। सत्र खत्म होने को अब मिला जूता बैग का पैसा तो इंटर कॉलेज को अभी भी है इंतजार। हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जूते और बैग के मिलते हैं 462 रुपये। ब्लैकमेल कर 10 लाख मांगने में एक गिरफ्तार हुआ। पति ने फ़ोन चेक किया तो पत्नी ने सिर में मार दी रॉड। तो पति ने पत्नी का फ़ोन चेक किया तो उसमें एक ही नंबर से बार बार कॉल आने का पता चला। पति ने पत्नी से नंबर के बारे में जानकारी ली तो दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद में पत्नी ने पति के सिर पर रॉड से हमला कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने पति की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दो पक्षों में चले लाठी डंडे, पुलिस ने दर्ज किया क्रॉस केस। मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। डॉक्टर और युवती की हत्या का नहीं खुला राज। 1 घंटे में धंस गया सोलानी नदी का रपटा। स्कूल बसें व अन्य वाहन फंसे। जिले में अब पोस्टपेड मोड के ही स्मार्ट मीटर लगेंगे। फायर सीजन से पहले ही धधकने शुरू हुए जंगल। फर्जी रॉयल्टी पर पर्ची से कर रहे थे खनन की निकासी। तो रामनगर से खबर है, जोलीकोट की खाली सिलेंडरों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। जिले में इस बार 19,281 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे। तो हल्द्वानी से खबर है। भारतीय ज्ञान परंपरा में 26 विषयों को मिली अनुमति। एनीमिया महाअभियान में 99% लक्ष्य हासिल कर बागेश्वर टॉप पर रहा। ऑपरेटर की हड़ताल से द्वारा हाट के 36 गांव में नहीं आया पानी। 140 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। तो अल्मोड़ा से खबर है। छात्रों को पढ़ाएंगे कापड़ी कोट कुमा के शिक्षक। तो नशे में धुत होने का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम के आदेश पर निलंबित हुए। बागनाथ एकेडमी जीती। उप सचिव के 2 दावेदार के नामांकन हुए निरस्त। अल्मोड़ा में वन कर्मियों ने रेंज कार्यालय में किया प्रदर्शन। बंगापानी में बिजली कटौती से 8,000 लोगों के काम अटके। अराजक तत्वों ने स्कूल वैन के तोड़े शीशे। तो लोहाघाट चंपावत से खबर रही है। दारमा घाटी के ऊंचे हिमालयी गांव में हिमपात हुआ। बिजली लाइन होगी, भूमिगत तारों के जाल से मिलेगी मुक्ति। तो चंपावत से खबर रही है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले हो फर्नीचर और पेयजल की व्यवस्था। विज्ञान प्रदर्शनी में महिपाल हंसता अंशु ने मारी बाजी। तराई में दौड़ा विरोध का करंट। बिजली मीटर के बहाने सत्ता से लेकर संगठन तक को झटके दे रहे बेहड़। दोस्त को छोड़ने के बाद लापता युवक का 20 दिन बाद शव मिला। हादसे ने बेटियों के सिर से छीन लिया पिता का साया। तो रुद्रपुर से खबर है। सिटकुल की फैक्ट्री में काम कर घर लौट रहे मोरध्वज को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बाइक टकराई, युवक की मौत हो गई। निजी बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक से 4 पर केस दर्ज किया। नौकरी के लिए पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं है युवा। तो मैदान के मोह में चमोली जिले के प्राथमिक स्कूल में नहीं मिल रहे शिक्षक।